नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर में सामाजिक विधान के पश्चात अगला अपना पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चर्चा होगी वो है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं। इसमें सामाजिक आंदोलन के बारे में हमको चर्चा करना है और नियोजन, प्लानिंग, नियोजन, फिर उसके अंतर्गत नगरीकरण और औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, ये कुछ सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से समाज में परिवर्तन होता है। इसमें हमको अध्ययन करना है, इसमें हम चर्चा करेंगे। मॉरिस जिन्सबर्ग नाम के एक समाजशास्त्री हुए हैं। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए कहा था कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ मैं सामाजिक संरचना में परिवर्तन समझता हूं, यानी किसी समाज की संरचना में होने वाले बदलाव को मॉरिस जिन्सबर्ग ने परिवर्तन कहा। उनका कहना था समाज के आकार, उसके भागों की संरचना या संगठन के प्रकार में जो बदलाव होता है वो सामाजिक परिवर्तन है। जिन्सबर्ग ने दो प्रकार के परिवर्तनों पर जोर दिया था, एक सामाजिक संरचना में परिवर्तन, दूसरा मूल्यों और सामाजिक नियमों में परिवर्तन। अब इन दोनों के आधार पर समाज में परिवर्तन होता है। अब ग्रामीण समाज और शहरी समाज में परिवर्तन सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं बल्कि लोगों के व्यवहार और उनके मानस में परिवर्तन लाता है। गांव और शहर की जो स्थितियां हैं वे ग्रामीण और शहरी लोगों के मानस को प्रभावित करती हैं। अब किंग्सले डेविस कहते हैं सामाजिक परिवर्तन वास्तव में क्या है, सिर्फ वैसे ही परिवर्तन है जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात ये सामाजिक संरचना और कार्यों में होने वाले परिवर्तन है। इसको सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार से सांस्कृतिक परिवर्तन का भाग है। कार्ल मार्क्स ने कहा था सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष के परिणाम स्वरूप होता है, कि समाज में वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है उससे समाज में परिवर्तन आता है। वर्ग संघर्ष के बीच में जो परिवर्तन पैदा करते हैं वो समाज की आर्थिक संरचना के कारण होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के कारण होता है। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पादन संघर्षों में परिवर्तन होने लगता है, और इसी को उसने आर्थिक आधारों पर जो मौजूद अंतर विरोध के संदर्भ में मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या की। मैक्स वेबर यहाँ पे मार्क्स से सहमत नहीं थे। वे कहते हैं खाली आर्थिक कारण ही सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं, ऐसा नहीं है। समुदाय की व्यवहारिकता, नैतिकता और इसकी अर्थव्यवस्था के चरित्र के बीच में प्रत्यक्ष रूप से संबंध होते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था नैतिकता को निर्धारित करती है, उसी लिए समाज में परिवर्तन होता है। अब इसी आधार पे जो देखा गया है कि मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं बदलती हैं। मनुष्य की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में जब मनुष्य असफल हो जाता है तो सामाजिक संस्थाएं परिवर्तित होती हैं। इसी आधार पे अलग अलग प्रकार से समाज में परिवर्तन या बदलाव आते हैं। यहाँ पे पहले हम चर्चा करेंगे सामाजिक आंदोलन की, सोशल मूवमेंट की। सामाजिक आंदोलन जो है सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया है। सामाजिक सामंजस्य विशेष रूप से परिवर्तन को पूरा करने में दिशा निर्देशित हो तो सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो किया गया संगठित प्रयास है उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। भारतीय समाज में समाज सुधार जो है भारतीय समाज की एक अभिव्यक्ति है। द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1995 सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलुओं पर केंद्रित सतत नियोजित और सामूहिक प्रयास के रूप में सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करता है। मार्टिन फ्रक्स और एनजे लिंकबैक कहते हैं पारिभाषिक रूप से सामाजिक आंदोलन एक अस्थिर संक्रमणीय घटना है। बहुधा ना तो इसकी स्पष्ट शुरुआत होती है ना ही कोई स्पष्ट समाप्ति होती है। टोरेन कहते हैं किसी विरोधी सामाजिक विषय को जो स्वायत्तता, समानता, मानवीय अस्मिता व मूलभूत अधिकारों के विचारों से संदर्भित किया जाता है तो सामाजिक परिवर्तन से जुड़ाव विशेषकर आधुनिकीकरण से सामाजिक आंदोलन के उद्देश्य को जन्म देता है। एंथनी गिडिंस सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। वो कहते हैं सामाजिक आंदोलन ही सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। खासतौर से उन्होंने क्या कहना था, परंपरागत समाजों में सामाजिक आंदोलन से काफी परिवर्तन आए हैं। समाजशास्त्री एंथनी गिडिंस जो कहते हैं सामूहिक आंदोलन व्यक्तियों का एक ऐसा प्रयास, एक ऐसा एफर्ट होता है जिसका एक समान उद्देश्य होता है, एक जनरल ऑब्जेक्ट होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए
संस्थागत सामाजिक नियमों का सहारा न लेकर लोग अपने ढंग से व्यवस्थित होकर किसी परंपरागत व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार कहते हैं, समाज सुधार के अर्थ को निम्न शब्दों में स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वास्तव में जब कोई स्वयं को प्रबुद्ध करता है तो उसका प्रयास होता है कि सामाजिक प्रारूप बदले ताकि एक स्वस्थ सामाजिक जीवन को प्राप्त किया जा सके। इसे ही समान तौर पे समाज सुधार कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत ज्ञानोदय से लेकर सामाजिक ज्ञानोदय करना ही समाज सुधार की पहली प्राथमिकता है। घनश्याम शाय ने कहा था 2002 में, सामाजिक आंदोलन के महत्वपूर्ण घटक जो हैं उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व और संगठन है। उन्होंने इनको घटक बताया। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। आंदोलन के उद्देश्य संकीर्ण विशिष्ट स्थानीय मुद्दों से सामाजिक रूप से रूपांतरित होकर कुछ खास उद्देश्यों में बदल जाते हैं। शाय आंदोलन को सत्ता के विरुद्ध संघर्ष, विद्रोह, सुधार और क्रांति में विभाजित करते हैं। एक और हुए हैं SMA राव, जिनका सामाजिक आंदोलन में बहुत काम है। वो कहते हैं आंदोलन एक सुधारवादी, रूपांतरणवादी और क्रांतिकारी स्वरूप है। सामाजिक परिवर्तन में उन्होंने आंदोलन को कहा एक सुधारवादी प्रयोग है, ये रूपांतरणवादी प्रयोग है और क्रांतिकारी है। टी.के. उम्मान कहते हैं सामाजिक आंदोलन वैचारिक, करिश्माई और संगठनकारी के रूप में उन्होंने इसको विवेचित किया है। अलग अलग प्रकार से भारत में सामाजिक पहचान के लिए लोगों ने सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के समय समय पे सोशल मूवमेंट हुए। ये विशेषताएं देखिए सामाजिक आंदोलन की। सामाजिक आंदोलन में विभिन्न इकाइयां व्यक्तिगत, संरचनात्मक और वैचारिक सामूहिक रूप से सम्मिलित होती हैं। यानी व्यक्तिगत, संरचनात्मक और वैचारिक सामूहिक रूप से सम्मिलित होती हैं। सामाजिक आंदोलन में व्यक्ति और समूह में सामाजिक संबंध होते हैं। जो सामाजिक आंदोलन है उसमें व्यक्ति और समूह में सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक आंदोलन तभी सफल होता है, एक सामाजिक आंदोलन तभी सफल होता है जब आंदोलन के प्रति आंदोलनकारियों की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होता है। सामाजिक आंदोलन एक वैचार की एक आइडियोलॉजी है जो मूल और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के लोगों को एकत्रित करती है, जोड़ती है। सामाजिक आंदोलन समाज में लंबे समय से, बहुत पुराने समय से जो स्थापित प्रथाएं हैं, जो मूल हैं, उनको बदलने के लिए किया जाता है। इसलिए सामाजिक आंदोलन क्या है? कलेक्टिव एक्शन है, सामूहिक क्रिया है। इसमें व्यक्ति और संगठनों के विशाल अनौपचारिक समूह होते हैं जिनका ध्येय किसी विशिष्ट सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होता है और ये कोई सामाजिक बदलाव या परिवर्तन लाना चाहते हैं। आधुनिक पश्चात जो जगत है हमारा, इसमें सामाजिक आंदोलन शिक्षा के प्रसार से प्रारंभ हुआ। औद्योगिकरण, नगरीकरण, श्रमिकों के आवागमन की वृद्धि के कारण तरह तरह से कई प्रकार के आंदोलन होते हैं। आजकल एक बहुत नारा चल रहा है, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। अब वो फिर चेंज हुआ है, थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली। ये नारे ऐसे बदलते रहते हैं, आंदोलन होते हैं। ग्रास रूट लेवल से देखा जाए सामाजिक आंदोलन कहीं ना कहीं होता है। इसमें जो अल्पसंख्यकों के लिए होता है, वंचित तबकों के लिए होता है। ये लगातार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इनमें आंदोलन, विश्व में पर्यावरण के लिए आंदोलन हो रहा है, युद्ध विरोधी आंदोलन है, असंगठित श्रमिकों के लिए आंदोलन है, स्त्री अधिकारों के आंदोलन है। ये बहुत से प्रमुख सामाजिक आंदोलन है। अभी कोरोना काल में तो चूंकि प्रतिबंध है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार के खिलाफ बहुत लोग इकट्ठे हुए और सोशल मीडिया पे मीडिया चैनल में काफ़ी कुछ सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया कि ये सरकार देख रेख नहीं कर रही है, कोरोना में लोगों को हाशिए पे जो लोग हैं उनकी देखभाल नहीं कर रही है। अब MS राव और रडोल्फ ने सामाजिक आंदोलन को 3 रूपों में देखा। एक सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एक परिवर्तनकारी आंदोलन, ट्रांसफॉर्मेटरी मूवमेंट, और तीसरा क्रांतिकारी आंदोलन, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। सुधारवादी आंदोलन नाम से स्पष्ट है, इसमें समाज में आंशिक परिवर्तन की बात करते हैं। इनका प्रदर्शन सामाजिक संरचना में है। परिवर्तनकारी आंदोलन समाज में परंपरा पर आधारित होता है और ये जो परंपराएं रहती हैं उसके खिलाफ आक्रोश दिखाते हैं, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में आता है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है। सत्ता में असमान वितरण, आर्थिक असमानता के बीच जो संघर्ष होता है वो सामाजिक आंदोलन
क्रांतिकारी आंदोलन, अर्ध आंदोलन कहलाता है। टी कॉमन ने इसको कहा था कि सामाजिक आंदोलन की विचारधारा संगठन में नेतृत्व इत्यादि के होने की बात स्वीकार की है। वो कहते हैं कि ये जागरूकता है, खास भूभाग के प्रति सदस्यों में जागरूकता होती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि भारत में आंदोलन की पृष्ठभूमि और विचारधारा में संगठन स्पष्ट नजर आता है, चाहे वो धर्म सुधार आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, कृषक आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन हो, पर्यावरणीय आंदोलन हो, छात्र आंदोलन, पृथक राज्यों की स्थापना के लिए आंदोलन, जैसे छत्तीसगढ़ की स्थापना, झारखंड की, उत्तराखंड की, ये अलग अलग राज्यों की स्थापना के लिए आंदोलन, जन लोकपाल आंदोलन, ये सब भारतीय सामाजिक संरचना के अनुकूलनशील परिवर्तन को इन्होंने प्रेरित किया। क्योंकि भारतीय समाज जनतांत्रिक ढांचे पर आधारित समाज है। यहाँ प्रत्येक समूह के लोग असमानता के विरोध में संघर्ष के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब एक और समाजशास्त्री आंद्रे बेतेई हुए हैं, वो कहते हैं असमानता किसी न किसी प्रकार में हर समाज में होती है। इसके अनेक स्रोत हैं, उनका कहना था। असमान आय, असमान पेशा, असमान श्रम विभाजन, असमान पूंजी, ये कई उन्होंने कहा आर्थिक असमानता से राजनीतिक असमानता का जन्म होता है और राजनीतिक असमानता से सामाजिक असमानता का जन्म होता है। भारतीय समाज की मूल संरचना में जाति प्रथा, वर्ग प्रथा और पूंजीवाद ये एक मुख्य मुद्दे रहे हैं और इसमें निजी पूंजी और बाजार के कारण असमानता की मात्रा में कमी कर सकते हैं, लेकिन इसका उन्मूलन नहीं कर सकते। अब ये कुछ आंदोलन थे। इसी में आप देखें कि भारत में कृषक आंदोलन बहुत चला। 18वीं शताब्दी में जब भारत में पूंजीवाद आया तो छोटे छोटे किसानों का ब्रिटिश सरकार की नीति और जमींदारी प्रथा के कारण बहुत शोषण होता था उस वक्त। तो अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा खत्म करके आर्थिक और सामाजिक समानता को जन्म दिया। उसमें आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को जन्म हुआ। तो यहाँ मालिक, मजदूर और किसान 3 प्रकार के वर्ग हो गए भारतीय समाज में। जिनका जमीन पर आधिपत्य होता था वो मालिक कहलाते थे, ये शोषक वर्ग है। बटाईदारी प्रथा द्वारा जीवन यापन करने वाले छोटे छोटे किसान और किसानों के खेतों में श्रम करने वाले मजदूर कहलाते थे। और धनाग्रे ने भी कहा था, डी.एन. धनाग्रे समाजशास्त्री ने, आर्थिक असमानता के विरोध में कृषक आंदोलन का जन्म हुआ है। ये संगठित भी रहा है, असंगठित भी। एक कृषक आंदोलन बहुत चला है हमारे यहाँ। हर समय किसानों की आत्महत्या करने के लिए आंदोलन होते हैं, हर राज्यों में होते हैं, कई प्रकार से आंदोलन चलते रहते हैं। जनजातीय आंदोलन, जब किसी खास भूभाग में मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक रूप को दर्शाने वाले समुदाय को जनजाति है। और भारत में 8% आबादी जनजाति है। 19वीं शताब्दी से जनजाति समाज जो है वो आंदोलित हुआ है। संथाल आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, गौड़ आंदोलन, कई आंदोलन है भारत में। समय समय इनको अपना लगता है, इनको जनजाति समाज को हमारी अस्मिता पे बाहरी संस्कृति के कारण हमारी अस्मिता समाप्त हो रही है, तो वो अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आंदोलित होते हैं। दलित आंदोलन, दलित मूवमेंट, दलित आंदोलन मूलतः जाति प्रथा के शोषणकारी और संस्थागत रूप से स्थापित सामाजिक जातीय स्थिरीकरण के कारण हुआ। इसमें महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले, अंबेडकर, महात्मा गांधी ने इस भेदभाव को, जातिगत आधार पे जो भेदभाव तो दूर करने के लिए इसको करा। सामाजिक परिस्थिति में जो समानता के लिए हम देखते हैं ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी शोषण व्यवस्था के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये इसका बाबा साहब अंबेडकर के नाम इसके साथ जुड़ा जाता है, ज्योतिराव फुले। ये 2 बहुत ज्यादा हैं जिन्होंने इसके लिए काफी आंदोलन किए। अब एक और आंदोलन हम देखते हैं भारत में, वो है महिला आंदोलन। भारत में महिला आंदोलन देश की आजादी के बाद एक प्रमुख वैचारिक आंदोलन के रूप में उभरा। इसमें पितृसत्तात्मक और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों को चुनौती देता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के साथ महिलाओं के जीवन में सुधार की बात की गई। इसकी शुरुआत ईश्वरचंद विद्यासागर और राजा राम मोहन राय के युग से हुई थी, जिसको महात्मा गांधी ने काफी आगे बढ़ाया। 70 के दशक में महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जागरण की आवाज बहुत बुलंद हुई। आज महिला आंदोलन मूलतः असमानता, आर्थिक शोषण के विरोध में प्रारंभ हुआ था और ये पूंजीवादी मूल्यों के विरोध में आवाज उठाता है, जो संरचित असमानताओं को समानता में बदलने का प्रयास करता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से महिला आंदोलन है, दलित आंदोलन है, कृषक आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये कई प्रकार के हमारे आंदोलन हैं। इसके अलावा छात्र आंदोलन भी समय से हमारे यहाँ छात्र आंदोलन होते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए
चिपको आंदोलन तो हम सभी जानते हैं, बहुत फेमस था चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बहुगुणा ने टेहरी बांध के खिलाफ आंदोलन किया था। मेधा पाटकर बड़े बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन करती हैं। छात्र आंदोलनों में छात्र के अलग अलग संगठन बने हैं, विद्यार्थी परिषद है, एसएफआई है, एनएसआई है ना, ये सारे संगठन हैं, जेएनयू संगठन है। तो ये अपने अपने मुद्दों को लेकर छात्र अपने फीस वृद्धि के लिए या विभिन्न प्रकार, जैसे अभी छात्र आंदोलित हैं कि परीक्षाएं नहीं कराई जाए, जनरल प्रमोशन दे दिया जाए, कोरोना में फीस में वापस की जाए, ये कई प्रकार के मुद्दे रहते हैं जिसमें लोग बाग समाज में बदलाव या परिवर्तन के लिए आंदोलन करते रहते हैं, संगठित होते हैं। यह है सामाजिक आंदोलन जो समाज में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। इसके बाद आगे हमारा जो है वो हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में नियोजन की, प्लानिंग की, क्योंकि नियोजन जो है सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है वो भी, तो उसमें हम कल बात करेंगे।